नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब जानकारी एंड एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो एनएपी 2020 के तहत अब जो है ग्रेजुएशन और सेमेस्टर वाइज होने वाला है। तो प्रथम सेमेस्टर से प्रारंभ हो चुका है और उसमें जो है कुछ नए नए कोर्स भी ऐड हुए हैं। तो उस सब के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोर्स है उसका सिलेबस को भी देखेंगे और पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे साथ ही साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे, क्योंकि स्टडी संबंधित वीडियो बनाते रहता हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी रहेगा और वो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो साइंस में सबसे पहले जो है जिसका जो है 3 सब्जेक्ट आप इसमें से जो है लेंगे, जिसका नाम जो है डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स रखा गया है। इसमें जो है 1, 2, 3 का मतलब है आपका जो है 3 सब्जेक्ट है। तो जैसे कोई भौतिक गणित वाला है तो वो लोग जो है भौतिक एक सब्जेक्ट गणित और एक रसायन शास्त्र ले सकते हैं, या फिर अगला है दूसरा ऑप्शन है जैसे रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये सब का जो है हम सिलेबस देखेंगे। तो डीएससी में 3 सब्जेक्ट है, आप ये 3 सब्जेक्ट लिए, ठीक, तो 3 हो गया। और आपका चौथा जो सब्जेक्ट है, जो कि चौथा आप पढ़ेंगे, आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा, जिसका नाम एईसी दिया गया है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स करके, इन्हेंसमेंट कोर्स। और ये जो है इंग्लिश, आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है। तो इसका भी हम सिलेबस देखेंगे। उसके पश्चात जो एक अगला जो सब्जेक्ट है पांचवा, इसको जीई नाम दिया गया है, जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स रखा गया है इसको। और ये क्या है कि अपने संकाय से दूसरे संकाय में से कोई एक सब्जेक्ट को चुनना है। तो जैसे आप बीएससी वाले हैं तो आप बीए से या फिर बीकॉम से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तो हम इसको भी देखेंगे। इसमें जो है बहुत सारे लिस्ट है जो कि दिया गया है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को चुनना है। तो उसमें से भी एक कोई भी एक सब्जेक्ट का हम सिलेबस को देखेंगे, जो ज़्यादातर जो है पढ़ाई हो रहा है, जो ज़्यादा बहुत से कॉलेज में उसको जी के रूप में लिया गया है, उसका एक सिलेबस हम देखेंगे। उसके पश्चात जो है छठवां सब्जेक्ट हम मान सकते हैं बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स करके। तो इसमें जो है बहुत से लिस्ट है, उसमें से एक जो है आपको चयन करना है, तो उस लिस्ट को भी देखेंगे। और एक सब्जेक्ट है जो चयन किए हैं ज़्यादातर कॉलेज में, जो उस सब्जेक्ट को लिया गया है, उसको भी हम इसी वीडियो में उसका सिलेबस भी देखेंगे। तो इस तरह से जो है 6 आपका सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम ये जो सब्जेक्ट है जिसको डीएससी अर्थात मेन सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, हालांकि मेन तो सभी है लेकिन ये जो है, तो इसको पहले सिलेबस देखोगे आप। जिसको भी लिए हैं, कोई भौतिक लिए है, भौतिक गणित और रसायन शास्त्र, तो इन तीनों का सिलेबस को लिख सकते हैं। और कुछ ज़्यादातर लोग जो है रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र, ये तीनों सब्जेक्ट को लेते हैं। तो आपका जो 3 सब्जेक्ट है हुआ, तो इसका इसका सिलेबस को आप लिख सकते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट लिए हैं इसमें से, इस 5-6 लिस्ट में से उस 3 को आप लिख लेंगे। हालांकि इसमें और भी है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, जियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, तो हम उसको नहीं देख रहे हैं। इस अभी जो लिस्ट में 6, इस सब्जेक्ट को ही हम देखेंगे इस वीडियो में। और उसके पश्चात फिर इंग्लिश का देंगे। तो चलिए जो है सिलेबस को क्रम से हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो है गणित करके है, तो गणित ये जो है आप देख सकते हैं डीएससी, तो उसका जो है सिलेबस, और सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पहला यूनिट है, तो पहला यूनिट में इस तरह से आप इस पढ़ना है, तो इसको आप नोट कर लें अच्छे से। कंट्रीब्यूशन एंड बायोग्राफी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, तो जो भारतीय गणित है उनका योगदान और उनके बारे में तो है, जिसमें सब जो है बोधगयान, ये सब जो है कटियान, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब के बारे में है। सीक्वेंस एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी, तो ये सब है।
और एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, तो ये सब जो है आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये 3 यूनिट हुआ, तो इसको आप लिख लें, वीडियो को रोक कर इसको लिख लें आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। एक गणित वाले का है और एक और यूनिट है चौथा यूनिट, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप ये सब जो है आप देख सकते हैं है। तो ये जो है 4 यूनिट का हुआ मैथ्स का। इसके पश्चात जो अगला सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हम देखते हैं। और उसके पश्चात जो अगला सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये फिजिक्स है, यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं। और फिजिक्स का जो सिलेबस है इसमें भी 4 यूनिट ही है, तो यहाँ से आप जो कि 4 यूनिट को देख सकते हैं। तो इसको जो फिजिक्स लिए हैं वो भी इसको लिख लें, तो इस तरह से देख सकते हैं। ये पहला यूनिट का है, दूसरा, तीसरा और नीचे में जो है वो चौथा यूनिट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ फिजिक्स। उसके पश्चात जो है अगला हम बात करें तो जो है केमिस्ट्री, यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री जितने भी लिए हैं वो जरूर इसको लिख लें। तो इसका जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट की बात करें तो ये केमिस्ट्री इन एंशियंट इंडिया, पुराने समय में केमिस्ट्री, पुराने भारतीय टाइम में जो केमिस्ट्री और एंशियंट इंडियन केमिस्ट, कौन कौन केमिस्ट थे उस समय, उनके जो योगदान हैं, ऋषि, कणाद, आचार्य, नागार्जुन, वाग्भट, गोविंदाचार्य, ये सब जो है इनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो ये सब जो है यहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ से आयनिक बॉन्डिंग एंड एनर्जी, ये सब देख सकते हैं। बॉर्न हाइबर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन, कोलन बॉन्डिंग, ये सब इसका सेकेंड यूनिट का एक पार्ट है ए। उसके बाद सेकेंड यूनिट में ही जो है ए और है सेकेंड यूनिट का सेकेंड, केमिकल बॉन्डिंग एमओ थ्योरी अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके पश्चात ये जो अगला की हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक, ये जो है थर्ड यूनिट है और इसका हम हिंदी में भी थोड़ी सी देखेंगे। इस तरह से केमिस्ट्री जो कि फोर्थ यूनिट है, यहाँ से इसका सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। और केमिस्ट्री यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि हिंदी में थोड़ा सा बुक से है। इकाई फर्स्ट तो प्राचीन भारतीय रसायन, तो ये सब है इसमें, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। पहला इकाई में, उसके बाद परमाणु संरचना और आवर्ती गुण। इकाई सेकंड की बात करें रासायनिक आबंधन, आयनिक बंध, और इस तरह से रासायनिक आबंधन सहसंयोजक बंध सेकंड में, इकाई सेकंड का रासायनिक आबंधन सेकंड। और इकाई थर्ड की बात करें तो एस ब्लॉक धातु के रासायनिक गुण और पी ब्लॉक के तत्वों का रसायन। और इकाई चौथा कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, कार्बनिक यौगिक का त्रिविम रसायन। तो इस तरह से ये सब जो है आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करनी है, तो इसको आप एक बार अच्छे से लिख लें। वीडियो को जो है आप रोक कर इसको पूरे लिख लें ताकि क्या क्या पढ़ना है आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरह से जो है केमिस्ट्री का सिलेबस है, इंग्लिश और हिंदी, इसमें हमने दोनों को देखा। और उसके पश्चात जो अगला सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस हम देखेंगे वो है जूलॉजी। यहाँ से आप देख सकते हैं प्राणी शास्त्र,
और प्राणी शास्त्र में जो है ये सब सिलेबस से देख सकते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो है आपका पहला यूनिट है। सेकेंड यूनिट यहाँ से आप जो कि देख सकते हैं, तो इसको आप लिख लें, क्या क्या पढ़ना है इसको समझ में आएगा। और ये जो है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका जो है मेन जो ये वाला जो मेन पॉइंट है, इसको अगर हम थोड़ी सी हिंदी में देखें जिससे थोड़ा क्लियर हो, तो ये है आपकी, यहाँ से देख सकते हैं इकाई पहला, जीवन की उत्पत्ति, प्राचीन परिकल्पनाएं, आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये पहला इकाई हुआ। उसके पश्चात अगला जो इकाई सेकंड की हम बात करें तो आग, कशेरुकी नामकरण, संघ सिलेंट्रेटा एवं कोरल्स अथवा मूंगा, संघ मोलस्क एवं मोलस्क में टार्सन, श्रेणी मत्स्य एवं मछलियों में प्रवास, मछलियों में पैतृक रक्षण। और इकाई थर्ड है कि हम बात करें तो वर्ग, उभयचर एवं उभयचरों में पैतृक रक्षण, उभयचरों में चिरडिम्बता, वर्ग सरीसृप और विषैले एवं विषहीन सर्प। तो इस तरह से इकाई थर्ड है। फोर्थ की हम बात करें तो पक्षी और उड़ने में असमर्थ पक्षी, आर्कियोप्टेरिक्स, ये सब जो है। और अगला जो है वर्ग स्तनी एवं मोनोट्रीम्स या अंडे देने वाले स्तनधारी, और 16 में जो है इसी यूनिट का स्तनधारी। तो इस तरह से इसका जो मेन टॉपिक है, इसका जो है आपको अध्ययन करना है। और ये जो है जूलॉजी का सिलेबस है। उसके पश्चात जो अगला सब्जेक्ट है वो है बोटनी, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका भी सिलेबस जो है यहाँ से देख सकते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे। इसमें भी 4 यूनिट है और इसको आप अच्छे से देखें और इसको लिख लें। और हिंदी में अगर इसको देखें तो पहला जो है पादप विज्ञान के मूल तत्व, पादप समूह में उनके लक्षण, मेन पॉइंट जो है इसका। वनस्पति विज्ञान की शाखा, यूनिट सेकंड के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का सामान्य परिचय एवं महत्व। इकाई 3 की बात करें तो पादप संसाधन एवं ग्रामीण आजीविका, और लोक वनस्पति विज्ञान, लोक वनस्पतिक औषधि पौधे एवं लोक वनस्पतिक पारिस्थितिकी, पादप उत्पाद कुछ विशिष्ट रोगों के निदान में उपयोग। और इकाई चौथा की हम बात करें तो स्वदेशी औषधीय विज्ञान, आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण पौधे, स्वदेशी औषधीय विज्ञान, सिद्ध पत्ते, प्राचीन चिकित्सा पद्धति, यूनानी प्रणाली। तो ये सब जो है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सब आपको पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से जो है आप जो मेन जिसको DSC नाम दिया गया, 3 सब्जेक्ट हुआ जो आपने लिखा था, आपने लिया है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिए हैं उनके लिए भी हुआ, या फिर बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री लिए हैं उनके लिए भी हमने 3 सब्जेक्ट जो है देखा। अब इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है उस पर हम चलते हैं। उसके पश्चात अगला जो चौथा जो सब्जेक्ट है, चौथा मान सकते हैं, जो कि AEC नाम दिया गया है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स करके। इसके अंतर्गत जो BSc वाले हैं वो लोग इंग्लिश को अभी पढ़ेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका जो हम इसका भी हम सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से जो है इंग्लिश का सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट ये है जिसमें से सब आपको पढ़ाई करना है, देख सकते हैं। और यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है जिसमें लेटर राइटिंग है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये सब है। और यूनिट फोर्थ की बात करें तो राइटिंग स्किल, तो ये सब जो है आपको स्टडी करनी है। टेंस, आर्टिकल, ये सब इसमें दिया गया है। तो ये हुआ आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब उसके पश्चात जो है अगला जो है एक AEC के पश्चात इंग्लिश भाषा के पश्चात 5वां विषय हम इसको मान सकते हैं GE अर्थात जेनेरिक इलेक्टिव। तो इसमें क्या है, जो संकाय वाला है, जैसे आप लोग BSc वाले हैं तो BSc वाले अपने संकाय से छोड़कर दूसरे संकाय में एक सब्जेक्ट का चयन करना करना है। तो जैसे
ग्रेजुएशन में जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर से भी कर सकते हैं या फिर बीकॉम। तो उसका लिस्ट है कि जो बीएससी वाले हैं किसको कर सकते हैं, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। और उसमें से जो ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादातर ले रहे हैं कॉलेज में, तो उसका भी हम एक सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो जीव विज्ञान संकाय हैं वो लोग अपने से दूसरे कौन कौन से संकाय से एक सब्जेक्ट को जीई के रूप में, इलेक्टिव कोर्स के रूप में, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के रूप में चयन कर सकते हैं। तो ये उसका लिस्ट है। तो ये जो है कोर्स का टाइटल है या नेम है, और ये जो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो अगर मान लो कोई कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जी के रूप में लिए है कोई भी, तो इसका जो सिलेबस है किस में मिलेगा, तो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर कोई हिस्ट्री आप इंडिया करके यहाँ से जो लिया है इसमें से आप जी के रूप में, तो ये जो डिपार्टमेंट आप हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो इस तरह से है। अगर कोई जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसको आप जी के रूप में आपने अगर चयन किया है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये जो आता है, तो वहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन हम आज इसी वीडियो में जो है जी के रूप में इसको हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि ज़्यादातर इसको कई कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो इस जी के जो एक सब्जेक्ट है, पांचवा सब्जेक्ट मान सकते हैं उसको, इसी को हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी को। और उसके पश्चात जो गणित समूह वाले हैं, गणित वाले हैं, उनका भी ये सब है, सेम वही कहानी है इनका भी, कि अगर जिसमें से इसमें से किसी भी को लिया है, जैसे ये बेसिक आप इकोनॉमिक्स को आपने लिया है आर्ट संकाय से है, तो आप इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस उसमें से ये मिल जाएगा। तो इस तरह से तो लेना है अपने संकाय से दूसरे। तो इसमें मैथ्स वालों के लिए भी हम जो जी के रूप में है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसको ही देखेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से उसके जो सिलेबस में मिल जाएगा। तो हम जी के रूप में इसको आज देखने वाले हैं इस वीडियो में, इसका अर्थात इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान, जो कि अभी हमने देखा, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस करके या थ्योरी। तो ये जो है आपका जी के रूप में एक सब्जेक्ट है। तो इसमें बहुत से लोग अगर इस सब्जेक्ट को लिए होंगे जी के रूप में, तो इस सिलेबस को आप नोट कर लें। तो इसका जो सिलेबस है यहाँ से आप देख सकते हैं। और फर्स्ट यूनिट जो है राजनीतिक विज्ञान, तो यहाँ से जो है फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, विषय, क्षेत्र, राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा, विशेषताएं, शक्ति, सत्ता, अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, वैधता, ये सब है। सेकंड की बात करें तो राज्य में राज्य अवधारणा, राज्य के विकास, आवश्यक तत्व, ये सब है। उसके पश्चात और ये सब को अच्छे से देख कर लिख सकते हैं, लिख लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अपने संकाय से दूसरे संकाय से लेना है हिस्सा, ऐसा है एनईपी 2020 के तहत। तो इसको आप लिख लें। यूनिट थर्ड की बात करें तो अवधारणा है, यहाँ से आप जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। और अगला जो है यूनिट फोर्थ की हम बात करें तो कार्य रूप में राज्य, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक सब्जेक्ट और जी नाम दिए गए, उसका सिलेबस हमने देखा। और आपको बता दूं इसका जो स्टडी है कि आप स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो इसका जो स्टडी मटेरियल है, आप जो आपके कोई फ्रेंड होंगे अगर राजनीति विज्ञान लिए होंगे, तो राजनीति विज्ञान वाले जो पढ़ेंगे, अर्थात जो आर्ट वाले राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान जो कि उनका मेन एक सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आप लोग का बोटनी एक मेन सब्जेक्ट, जूलॉजी में एक मेन सब्जेक्ट है, उसी तरह से एक राजनीति विज्ञान उनका मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो उसमें से ए मिल जाएगा। तो जो राजनीति विज्ञान वो लोग पढ़ रहे हैं, उसी को सेम टू सेम सिलेबस को आप जी के रूप में पढ़ाई करेंगे। जैसे कि आप जूलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, तो बाकी जो है आर्ट वाले सेम सेम जूलॉजी को आप जिसको पढ़ेंगे, जो सिलेबस को पढ़ेंगे, उसी सिलेबस को आर्ट वाले इसको भी एक जी के रूप में पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से राजनीति विज्ञान का एक सब्जेक्ट जी के रूप में आप पढ़ेंगे, जिसका नाम राजनीतिक
जिसका नाम जो यहाँ से हमने देखे राजनीतिक सिद्धांत का परिचय करके, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो आप जो बीए वाले कोई है फ्रेंड है उससे कांटेक्ट करके इसका जो है स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग राजनीति विज्ञान में सेम इसी सिलेबस को पढ़ाई करने वाले हैं। और उसके पश्चात जो है इस तरह से जो 5 सब्जेक्ट हो गए, अब एक छठवां जो सब्जेक्ट जो है बीएससी नाम दिया गया है, वैल्यू एडेड कोर्स। तो इसमें जो है बहुत से लिस्ट दिया गया है कि उसमें से कोई भी एक ले सकते हैं इसमें। और इसमें अंतर ये है, इसमें अपने संकाय से दूसरा ही लेना है, और ए में इस बेनिफिट ये है कि अपने संकाय का ही एक सब्जेक्ट को लेना है। अपने संकाय का वो सब्जेक्ट ले लेना है जो अपने लिस्ट में ले सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो खुद के संकाय से भी ले सकते हैं। तो इसको भी हम लिस्ट देखते हैं और एक सब्जेक्ट का इसका भी सिलेबस को हम अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीएससी का ये सब जो सब्जेक्ट की लिस्ट है, तो इसमें से एक सब्जेक्ट लिए होंगे या फिर जो अभी फॉर्म नहीं डाल पाए वो लोग लेंगे। तो ये सब जो है, जैसे अगर मान लो हर्बल प्लांट एंड ह्यूमन हेल्थ ए, तो ये जो है आप बोटनी के अंतर्गत है। तो आप बोटनी का जो सिलेबस उसमें भी आप इसका जो सिलेबस उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इसको अगर कोई लिए है बीएससी के रूप में, चाहे वो आर्ट वाले हो, कॉमर्स वाले हो, बीकॉम, कोई भी ले सकते हैं इसको। तो ये जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो सिलेबस उसमें ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। और उसके पश्चात जो है अगला, अगर जैसे ए वाला लिए हैं संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, संवैधानिक मूल्य, तो इसमें बहुत लोग इसको लिए हैं इजी पड़ेगा करके, तो बहुत से स्टूडेंट्स। तो हम इसी का जो है सिलेबस इस वीडियो में देखने वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, संवैधानिक मूल्य। तो ये बीएससी के रूप में अगर आपने इसको लिया है तो जो सिलेबस मैं अभी जो बताने वाला हूँ उसको आप लिख लें ताकि आपको भी ज़्यादा क्लियर हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीएससी जो कि संवैधानिक मूल्य, इसका सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि बीएससी छठवां सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है। तो अब 5 सब्जेक्ट का हमने सिलेबस देख चुके हैं। और अगर बीएससी के रूप में आप इस सब्जेक्ट को लिए हैं संवैधानिक मूल्य, तो इसका जो सिलेबस है जो कि हम देखने वाले हैं, इसको आप बिल्कुल नोट कर लें। और ये जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत है, तो राजनीति विज्ञान का जो बुक है उसमें आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और उसमें से जो है लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो है संविधान का दर्शन, इसका जो पहला यूनिट में जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वर्णित संविधान का दर्शन, संप्रभुता, गणराज्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, शक्ति विभाजन और शक्ति संतुलन, भारतीय संघीय व्यवस्था, केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, संसदात्मक लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व, अधिकार एवं कर्तव्य के अंतर्गत यूनिट 3 में है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, वसुधैव कुटुंब, दिव्यांग एवं एलिजिबिलिटी के अधिकार। और चौथा यूनिट में स्वशासन, इसके अंतर्गत सामाजिक संस्कृति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण एवं शहरी, वैदिक काल में सभा एवं समिति, पंचायती राज। इस तरह से जो है बीएससी जो कि एक सब्जेक्ट है बीएससी, जिसके अंतर्गत आपका जो है अगर संवैधानिक मूल्य सब्जेक्ट लिए हैं तो उसका जो है सिलेबस, तो इस तरह से आप जो है 6 सब्जेक्ट का सिलेबस हमने इसमें बताया, जो कि साइंस वालों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक पहुंचे और सिलेबस उनको नॉलेज हो। जो प्राइवेट में एडमिशन ले लिए हैं या फिर लेने वाले हैं उनको भी इसके बारे में समझ में आए कि नया नया जो कोर्स है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस तरह से सब्जेक्ट चुनना है, वो भी समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचे, इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचे, स्टडी संबंधित, जॉब संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस सिलेबस संबंधित या किसी प्रकार के स्टडी संबंधित कोई और दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स रहता है उसमें जाकर कमेंट जरूर कर सकते हैं,
कोशिश किया जाएगा आपके जो समस्या है उसका हल किया जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।